दिल्ली वासियों के सामने बड़ी मुसीबतें आ चुकी हैं। मॉनसून की पहली बारिश ने दिल्ली के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। जो दिल्ली कल तक जल संकट में बूंद बूंद के लिए तरस रही थी, वो दिल्ली आज पानी से लबालब हो चुकी है। पूर्वी दिल्ली से सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने आज खुद पानी में उतरकर ये दिखाया कि किस तरह दिल्ली में बारिश से लोग बेबस हैं, दिल्ली वासी कैसे परेशान हैं। तस्वीरें लगातार सामने आई हैं और इस पूरे मामले को लेकर अब क्योंकि सियासत भी गर्मा गई है, बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। बारिश में सांसद रिपोर्टर बन गए, सड़कों पर उतरे, जायजा लिया और साथ ही दिल्ली सरकार से कई सवाल भी पूछे। आप तस्वीरें देख रहे हैं, दिल्ली के अमूमन इलाकों की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या खास क्या आम, हर इलाका दिल्ली का इस वक्त एक जैसा नजर आ रहा है। बस हो, कार हो, बड़े बड़े ट्रक हो या फिर ऑटो रिक्शा, सब कुछ इस वक्त पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है और ये मात्र 3 से 4 घंटे की बारिश में हूँ। इधर राजधानी पारा के इधर आगे मुंडका है और आज सुबह से ये पहली मानसून की बारिश है। इस बारिश के अंदर सारे के सारे ये यहाँ पर नाले हैं, उन नालों की सफाई नहीं हुई है और नालों की सफाई ना होने के कारण पहली मानसून ने आज दस्तक दी है। मानसून नहीं है, ये प्री मानसून है। नाले का, सड़क का और सर्विस लाइन का कोई पता नहीं चल रहा। ये सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं, सब कह रहे हैं कि यहाँ के एमएलए लाकड़ा साहब को फुर्सत नहीं है। यहाँ पर इस पीडब्ल्यूडी की नालों की सफाई करने का काम यहाँ के जेई का है, एई का है, एक्सीएन का है, एससी का है, चीफ इंजीनियर का है, आम आदमी पार्टी के एमएलए लाकड़ा साहब का है। आतिशी मैडम कहती हैं कि दिल्ली के सांसद दिल्ली की जनता के लिए नजर नहीं आ रहे। मैडम आतिशी, आप तो अस्पताल में बिस्तर पर आराम फरमा रही हो, पानी दे नहीं सके आप। और प्री मानसून की पहली बारिश के अंदर आज ये हालात हो गई है। देखिए, केवल झूठा प्रचार, शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को जो हंस रहा है, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, इनको डूब मरना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार की तस्वीरें अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है। दिल्ली में कुछ दिन पहले तक जल संकट था, लेकिन अब यही जल संकट में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के एक और सांसद मनोज तिवारी भी खुद बारिश में दिल्ली की बदहाली का जायजा लेने के लिए निकले। मिंटो रोड पर सुबह निकले। मिंटो रोड वही रोड जो कि पूरी तरीके से पानी से लबालब नजर आ रही थी। सुबह की ये तस्वीरें भी आपके सामने। ये एमसीडी के अंडर में है, पीडब्ल्यूडी का ये डिपार्टमेंट है और हमारे साथ सतीश उपाध्याय जी भी हैं। 4 साढ़े 4 घंटा बीतने के बाद भी पानी के, यहाँ देखिए कार आज भी डूबी है, पानी अभी भी लगा हुआ है और आम आदमी पार्टी की सरकार गायब है। इन नालों को न साफ करने के कारण कुछ देर तक एनडीएमसी एरिया में भी जल जमाव हुए हैं, लेकिन वो मैक्सिमम आधे घंटे में, पौन घंटे में उसको रिलीज़ किया गया पानी। लेकिन नीचे के जो नाले हैं, जिसको हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से हम अलग अलग नालों पे जा कर के कह रहे हैं इसको साफ करो, डीसिल्टिंग करो, यमुना जी के कई क्षेत्रों को, तो वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जमीन पे ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। वो सिर्फ ब्लेम गेम और भ्रष्टाचार में लगी है और ये है परिणाम कि थोड़ी सी बारिश हुई और आज दिल्ली जलमग्न है। 50 बीमारियां होने की खतरे हैं और हम सब सड़कों पे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता गायब है। और अब देखिए, दिल्ली में पहली बारिश ही मुसीबतों का सबब लेकर आई है। आलम यह है कि राजधानी के सबसे पॉश इलाके में रहने वाले नेता मंत्री भी जल जमाव के कारण परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आज ऐसे कई वीडियोस भी सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव की तस्वीरें सामने आई। उन्हें उनके स्टाफ ने गोद में उठाकर कार में बिठाया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। संसद सत्र चलने के कारण रामगोपाल यादव जब संसद जाने के लिए घर से बाहर निकले तो घर के अंदर तक पानी भरा होने के कारण उनके स्टाफ के कर्मचारियों को उन्हें गोद में उठाना पड़ा। रामगोपाल यादव ने इस पर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है कि यहाँ पर यही हाल होता है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं, घुटने तक पानी भरा हुआ था,
और राम गोपाल यादव जैसे तैसे करते अपनी गाड़ी तक पहुंचे। संसद की कार्यवाही चल रही है, ऐसे में कार्यवाही में शामिल होने के लिए उन्हें पहुंचना था, तो अपनी कार तक पहुंचने में उन्हें काफी मुसीबतें आई, क्योंकि घर के बाहर पानी ही पानी भरा हुआ था। कर्मचारियों ने कैसे गोद में उठाकर उन्हें कार तक पहुंचाया, उसकी तस्वीरें सामने आई। हालांकि उन्होंने नाखुशी जाहिर की है और कहा है कि ऐसी स्थितियां नहीं बननी चाहिए। हर वर्ष दिल्ली में इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चौक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दें तो कभी ये नौबत ना आए। ये सारे यहाँ बहुत ही, हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंडर में एनडीएमसी है, और जनरल्स हैं और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं, लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। और देखिए, कुछ ऐसी ही तस्वीरें कांग्रेस सांसद तारिक अनवर के घर के सामने भी देखने को मिली। तारिक अनवर के घर पर भी बारिश का पानी भर चुका था और वो घर से किसी तरह निकलकर अपनी गाड़ी तक पहुंचे। जद्दोजहद उन्हें भी करनी पड़ी, घुटनों तक यहाँ पर भी कई जगह पानी भरा हुआ था। गाड़ी आप देख रहे हैं उनके घर के कैंपस में ही मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे पार्किंग एरिया में पानी भरा हुआ है, वो तस्वीरें सामने आई। उनके घर में पानी भरा हुआ था और तारिक अनवर अपनी कार में जाने के लिए, पहुंचने के लिए वहां तक कैसे जद्दोजहद करते नजर आए, उसकी तस्वीरें आपके सामने। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो जहां कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर के घर के सामने पानी देखने को मिला, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव के घर पर घुटनों तक पानी भरा हुआ था, तो उन्हें गोद में उठाकर उनकी कार तक पहुंचाया गया। दूसरी तरफ मंत्री आतिशी के घर में भी पानी घुस गया था। तो क्या नेता, क्या मंत्री और क्या आम आदमी, सबके घरों में इस वक्त पानी घुस गया है। दिल्ली की सड़कें भी लबालब हैं और इस पानी की मुसीबत से सभी को दो चार होना पड़ रहा है। तारिक अनवर के घर पर भी पानी भरा और उन्हें कार्यवाही में पहुंचने के लिए, सत्र में पहुंचने के लिए, अपनी गाड़ी तक पहुंचने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ी। तो ये तस्वीर देखकर आप हाल यहाँ का, इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हाल रहा होगा, क्या नजारा रहा होगा। वहीं दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के घर में भी पानी घुस गया, उसकी भी तस्वीरें सामने आई। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के घर का हाल भी आपको हम दिखाते हैं। आज सुबह हुई बारिश का पानी आतिशी के सरकारी बंगले के अंदर तक पहुंच गया। सड़क तो यहां पर दिख भी नहीं रही थी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी, अभी बीजेपी हो या फिर दूसरी पार्टी, तमाम तैयारियों को लेकर जो मानसून के पहले की जाती है प्रशासन की तरफ से, उस पर सवाल उठा रही है। और इससे सरकार के मंत्री भी अछूते नहीं है, क्योंकि उनके घरों में भी पानी भर गया है। जो प्रशासन की तैयारियां हैं वो कैसे दिख रही हैं वो आपके सामने है। पोल खोलती ये तस्वीरें, मंत्री के आवास में भी पानी घुस गया। इसके पहले आप देख रहे थे, चाहे तारिक अनवर हो या फिर राम गोपाल यादव, इनको भी पानी में उतरकर अपनी गाड़ी तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि आम आदमी की इस वक्त क्या स्थिति रही होगी। आपको ये बता दें कि हर तरफ पानी ही पानी है और सुबह सुबह की बात करें तो लोगों को खासा दिक्कतें हुई हैं रोड पर चलने में। एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारी बारिश की वजह से दिल्ली का हाल बेहाल है। रोहिणी इलाके की बात करें, सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास सड़क धंस गई है। इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पर हो गया है कि उसमें कार गिर गई। आधी कार आपको इस गड्ढे में समाई हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें, और इन्हीं तस्वीरों को देखकर लोगों में डर भी रहता है। तस्वीरें आपके सामने, कैसे रोहिणी इलाके के सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास एक सड़क में इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि आधी कार उसमें समा गई है। और ऐसी स्थितियां कोई नई तस्वीरें ये नहीं है दिल्ली की, पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं। ये मेन रोड है, मेट्रो स्टेशन के नीचे की ही आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर आपको एक तरफ का हिस्सा तो चकाचक रोड नजर आ रही है, लेकिन आप उस रोड की क्वालिटी का अंदाजा आप लगाइए। गड्ढा हो गया है और गड्ढे में कार गिर गई है, और ये मात्र 3 से 4 घंटे की बारिश के बाद ऐसी स्थितियां बन गई है। मॉनसून ने दस्तक ही दी है
और ये तस्वीरें आपके सामने, क्रेन के माध्यम से कार को बाहर निकाला गया, पूरी की पूरी सड़क यहां पर धंस गई और बड़ा गड्ढा हो गया। तो आप देखिए, दिल्ली में आज हुई बारिश ने मॉनसून को लेकर सारे इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के चलते दिल्ली की सड़कों पर भारी जल जमाव देखा गया। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है, जिसके चलते गाड़ियों की रफ्तार में ब्रेक लगे हैं। आपको बता दें कि बारिश के चलते कई इलाकों में भारी जाम भी लगा रहा। लोगों को मिनटों का सफर पूरा करने में कई घंटे तक लग गए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग इलाकों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरा का पूरा ट्रक डूबा हुआ है। और सुबह सुबह जो लोग अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे, उन्हें पानी के साथ साथ जाम की स्थिति से भी दो चार होना पड़ा। ऑफिस जाने में लोगों को देरी हुई है और इसके बाद जब जाम की स्थिति सामने आई तो और ज़्यादा परेशानी यहाँ पर लोगों की बढ़ गई। दूसरी तरफ उनमें डर भी है कि कहीं कोई गड्ढा तो नहीं हो रहा है सड़क में, क्योंकि पानी भरे होने की वजह से वो गड्ढों में कई बार जो गाड़ियां हैं वो चली जाती हैं। ऐसे में हमारी भी आपसे अपील है कि एहतियात आप बरतते रहें और देखकर ही आगे बढ़ें। और साथ ही क्योंकि आईएमडी ने भी ये चेतावनी दी है, एक अपील भी की है लोगों से, क्योंकि अगले 2 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में बहुत जरूरी काम हो तो उन इलाकों में जाने से आप बचें जहां पर ऐसी स्थितियां बनी रहती हैं। सुबह सुबह जो ट्रैफिक एडवाइजरी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी की जाती है, उस पर भी आप खास ध्यान दें। ये वो बड़े इलाके हैं, वो रोड हैं जो कि अमूमन जाम रहता है यहाँ पर और बिजी एरिया है ये। यहाँ पर इस वक्त अभी आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, अंडरपास की तस्वीर, जहाँ पर एक बस फंस गई और यात्रियों को अपनी जान बचाने के लिए तैरकर यहाँ से बाहर निकलना पड़ा और कुछ यात्री बस पर भी चढ़ गए और इसी प्रकार से उन्हें अपनी जान बचानी पड़ी। आईटीओ से लाल किला जाने वाली सड़क पहली बारिश में ही दरिया में तब्दील हो चुकी है। पिछले साल भी ऐसी ही तस्वीर आई थी और ये वही रोड है। चारों तरफ पानी ही पानी है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली कैसे दरिया में तब्दील हो गई है सिर्फ और सिर्फ एक बारिश की वजह से। और ये तस्वीरें आईटीओ के पास की है जो सीधे लाल किला की ओर जाती है और ये पूरी सड़क सिर्फ और सिर्फ आपको चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आएगा। हालांकि हैवी वाहन के लिए इस रास्ते को रोक दिया गया, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें देखिए, जो 2 पहिया वाहन से जो लोग हैं वो किनारे किसी तरह यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। चारों तरफ पानी भरा हुआ है। तमाम लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताइए कि पहली बारिश में दिल्ली दरिया में तब्दील हो गई। पहली बारिश में देख लीजिए, बारिश कम हुई, अभी क्या हालात है हमने, आप खुद देख लीजिए, पब्लिक कितनी परेशान है। कहाँ जाना था आपको? मेरे को इंद्रलोक जाना था। अच्छा। लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं अफसर आ रहा है। आगे जाइए 30,000 में भी पानी मिलेगा आपको, लाल किले के पास मिलेगा ही। आपको कहाँ जाना था और कब से फंसे हुए हैं? जी, हम फंसे हुए हैं कम से कम 2 घंटे से। जी। और जाना है हमें पीतमपुरा। जी। पीतमपुरा से जाना है नांगलोई। जी। 2 घंटे यहीं पे फंसे हुए जाम। अब बताओ क्या क्या व्यवस्था कर रखी है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है इसकी। अच्छा। हाँ, तो ये तमाम लोग हैं जिनकी परेशानी लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है, क्योंकि जो एक साइड का जो सड़क है, जो नीचे की जो सड़क है फ्लाईओवर से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पूरी तरीके से सड़क जलमग्न हो चुकी है, दरिया बन चुकी है। और आइए तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं दिल्ली के किशनगंज की। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हाल है, जगह जगह पानी भर गया है और यहाँ के अंडरपास में इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि यहाँ पर एक बस फंस गई जिसमें कई लोग सवार थे, जिन्हें बचाने के लिए दमकल कर्मी और दिल्ली पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू अभियान चलाया है। देखिए तस्वीरें। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। इस समय हम खड़े हैं किशनगंज अंडरपास पर और करीब 4 घंटे से ये जो बस है यहाँ पर फंसी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। दमकल के कर्मचारी के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद है। सबसे बड़ी बात है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि बस के अंदर अभी भी कुछ यात्री सवार हैं। हालांकि ये जो बस है वो 4 घंटे से यहाँ पर फंसी हुई है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली प्रशासन के द्वारा लगातार ये दावे किए गए थे कि दिल्ली में बरसात से निपटने के लिए पहले से पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन आप देख सकते हैं पूरी तरह से दिल्ली जो है वो जलमग्न हो चुकी है और यहाँ पर लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये बस जो है वो राजस्थान से आ रही थी, इसमें कुछ बीमार लोग भी हैं और करीब 4 घंटे से लगातार यहाँ पर फंसे पड़े हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लोगों को परेशानी का सामना लगातार यहाँ पर करना पड़ रहा है।